शिव महापुराण ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। जय श्री महाकाल भक्तों, मेरे प्रिय प्यारे भक्तों, जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल पर। आज कल की कथा में हमने सुना था चंचुला और बिंदु के शिवलोक की प्राप्ति और उत्तम सुखों का उपभोगों का वर्णन। भक्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारा मन बना रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय श्री महाकाल भक्तों, आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति का रहस्य। भक्तों, हम कथा को आगे कहते हैं और सुनते हैं। आज की पावन पुण्यमयी कथा। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी परम तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यहाँ बहुत बड़ी और अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस दिव्य कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें आप कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी अगर इस शिव पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। एक समय पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को सदा ही ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मार मार कर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के पुण्य कर्मों में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। उसने एक वहां शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बहुत तेज बुखार यानी कि ज्वार आ गया। उसे ज्वार से उसकी बड़ी ही पीड़ा होने लगी। वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार से पीड़ित हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखरबिंद से निकलती हुई उस दिव्य शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वार यानी कि बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर मृत्यु लोक को चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे अपने पासों में बांध कर ले गए, बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए और उनके गोरे गोरे अंग कपूर के समान उज्जवल दिखाई देते थे।
हाथ में त्रिशूल से सुशोभित थे और उनके संपूर्ण अंग पर भस्म लगा हुआ था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाते हुए जाने लगे तब उधर उस समय यमपुरी में बहुत बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर वह सारा वृतांत जान लिया। उन महात्मा दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी और उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शंभु सदाशिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम हो रहा है। अतः अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी और भी दूसरी कथाओं को भी कहिए। तो भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धार्मिक वैदिक ज्ञान का भंडार, धार्मिक चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।